गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वॉरियर विल पर। तो रीजनिंग के अंदर आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है, जिसका नाम क्या है, शब्द संख्या व अक्षर परीक्षण। ये देखो, ये क्या कहना चाहता है, ये किस प्रकार का टॉपिक है। आपने देखो, इंग्लिश के अंदर क्या होते हैं, अक्षर होते हैं। इंग्लिश में अक्षर होते हैं, इनको लेटर कहा जाता है, लेटर कहा जाता है इनको। तो इन अक्षरों को सजाने का तरीका क्या होता है, इस टॉपिक के अंदर ये पढ़ेंगे। जिस प्रकार अपन मोबाइल के अंदर क्या करते हैं, किसी के मोबाइल नंबरों को ऐड करते हैं ना, मोबाइल नंबरों को ऐड करते हैं तो एक फिक्स शब्दकोश के अकॉर्डिंग होते हैं क्या, कैसे, जिस प्रकार अल्फाबेट अपनी ए से लेकर जेड तक है, उसी क्रम में तो सेव होते हैं। बस यही टॉपिक इसी के आधार पर है। इसके अंदर 4 से 5 अपने को शब्द देगा, शब्द नहीं, ये अक्षर देगा, लेटर, हाँ, ये लेटर वर्ड देगा, यानी अक्षर शब्द देगा। उसको क्या करना है, अपने को क्रम से सजाना है। कौन से क्रम से, शब्दकोश से। कौन सा कोश है, शब्दकोश, यानी जो डिक्शनरी होती है ना, उस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अपने को सजाना। जिस प्रकार मोबाइल में नाम ये अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ए से जेड तक सजाए जाते हैं ना, उसी प्रकार इन क्वेश्चनों को अपने को करना होता है। जिस प्रकार शब्द देगा, देखो, SITA, SEAR, SOVR और NOPQ। बताओ, इसमें इनको अपन शब्दकोश के अकॉर्डिंग सजाएं तो सबसे अंत में कौन सा शब्द आएगा। इन चारों शब्दों को शब्दकोश के अकॉर्डिंग सजाएं, यानी मोबाइल के अंदर अपने को नंबर, तो इसके अंदर सबसे अंत में कौन सा आएगा। तो जिसके नंबरिंग याद है उसके लिए तो आसान है टॉपिक। मैंने तभी बोला था, सबसे पहले अल्फाबेट टॉपिक पढ़ा था, बोला था ना, नंबरिंग याद कर लेना। पूरे रीजनिंग चैप्टर है, उसके अंदर हर चैप्टर में काम आएगा ये। अब देखो, एन एस से पहले ही तो आता है, एन 14 पर आ जाता है, इसको तो काट ही दो, ये तो सबसे अंत में पूछा है मैंने। अब देखो, जो कॉमन है तो कॉमन ही रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉमन को काट दो। कॉमन के आगे देखो, आई कितने पर आता, 9 पर, ई कितने पर आता, ओ कितने पर आता, 15 पर। बताओ, इसमें से 2 नंबर पर कौन आएगा, ये 3 नंबर पर कौन आएगा, और 4 नंबर पर है सबसे अंत में, ये तो 1 नंबर पर आएगा, तो सबसे अंत में कौन सा आया, ये आया। जो कॉमन है उसको काट देना, उसके जस्ट आगे वाले को देखना अपना है कि अब ये कहां पर आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन इसके अंदर से पूछे जाते हैं। अब देखो, क्वेश्चन आप करोगे, वैसे वैसे अभ्यास करोगे, आपको पता चल जाएगा। ये सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो, निम्न प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं। यदि इन शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित कर दिया जाए तो इसका तीसरा शब्द, 4 हैं, चारों को क्रम से व्यवस्थित करना है। तो ये बोल रहा है 1, 2, तीसरा और चौथा, तो तीसरे पर कौन सा आएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बोलो, सबका आ गया क्या आंसर, क्या देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित करना है क्या, 1 से लेकर 4 तक करना है। जो कॉमन है उसको काटो, देखो, आरो 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 आरो। अभी इस जो कॉमन अक्षर होंगे ना, उनका कोई महत्व नहीं होगा, उनको हटा दो। अब इसके आगे देखो, ये देखो 19 पर आता है क्या, ये 2 पर आता है। अब ये देखो 1 पर आता है और ये 3 पर आता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, ये आएगा, 2 नंबर पर ये आएगा, 3 नंबर पर ये और 4 नंबर पर ये आएगा। तो अपने वो 3 नंबर वाला पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ये रॉक फ्री कर लोगे, कर लोगे तो भैया जी ये क्वेश्चन करो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, दिए गए शब्द को अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रमांक में व्यवस्थित कर बताएं कौन सा शब्द अंतिम से दूसरा क्रम में आएगा।
अंतिम से दूसरे यानी कि सेकंड लास्ट पूछ रहा है ये। इनको सजाना है अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग। शब्दकोश नाम आ जाए तो भी यही क्वेश्चन आता है, शब्दकोश यानी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सजाना है। कौन सा आ रहा है? एक नंबर, किसी का 3 नंबर। अब देखो सेकंड लास्ट पूछ रहा है क्या? इधर देखो एक बार इधर देखो, सी सी बी सी सी, इसका मतलब एक नंबर पर तो कौन आ जाएगा? ये आ जाएगा। ये तो समझ में आ गया ना, बी वाला तो ऊपर ही आएगा सी से। अब इसमें देखो सी 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 सब में कॉमन है क्या? सी के जस्ट आगे वाला देखो, आगे वाला लेटर देखो, एल कितने पर आता है? 12, इस पर 12 लगा दो। ओ कितने पर आता है? ओ कितने पर आता है? एच कितने पर आता है? 8। इसमें बताओ मुझे 2 नंबर पर कौन आएगा? सी एच। अरे 12 15 15 8, तो 2 नंबर पर तो 8 वाला आएगा, छोटा ये है सबसे। इसके बाद ये 3 नंबर पर आएगा ओ, और ओ दोनों कॉन्स्टेंट है क्या? इसके आगे वाले पर चलो, एन कितने पर आएगा? 14 14, ये भी यहां तक कॉमन है तो कॉमन वाले को छोड़ो। इसके आगे देखो, टी पहले आता है एस, एस 19 पर आता है, टी 20 पर आता है, टी 20 बताया था ना। इसका मतलब ये कितने पर आएगा? 4 पर, और ये कितने पर आएगा? 5 पर। तो ये कॉन्स्टेंटली, ये ऑप्शन नंबर 4 ये होगा सेकंड लास्ट। अरे ऊपर से नीचे सजाएंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे तो सजाएंगे। तो ये क्या बोल रहा है? अंतिम से दूसरे क्रम पर, अंतिम से दूसरे नंबर पर 4 नंबर वाला ही तो आएगा। 4 नंबर किसको दिया गया है? इसको ही तो दिया गया है। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? दिए गए शब्दों में से अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आना कॉमन है? हटाओ, आगे वाला चलो, उससे आगे वाला चलो, तीसरे नंबर पर पूछ रहा है। तो 4 है, तीसरा बताना है। हेलो, क्या खेल रहे हो? बच्चे हो क्या? तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा? 4 है, 4 में से तीसरे 1 2 तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा? कॉमन है, उस कॉमन को हटा दो। ए डबल पी, ए डबल पी, ए डबल पी और ए डबल पी। इसके बाद देखो एल, एल कितने पर आता? आर कितने पर आता? आर कितने पर आता? आर कितने पर आता? 18। तो ये तो 1 नंबर पर आ गया भैया जी। अब देखो आर कॉमन है, आर के बाद में ओ, ओ कॉमन है, और ई, ई कितने पर आता? 5 पर। तो ये कितने पर आ गया? 2 नंबर पर। देखो ओ तक कॉमन है, ओ तक कॉमन है, ओ के बाद यहां तो आ रहा है ए और यहां आ रहा है 16। बताओ ए आएगा पी आएगा? ए आएगा। तो 3 नंबर पर ये आएगा, 4 नंबर पर ये आएगा। अरे क्या कर रहे हो? ये अप्लाई कौन बता रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे करना है, तुक्के लगा रहे हो यार।
एक घर दो एक तीन दो चार पाँच एक तीन कस्बा जिला कर्म से लगाना है। कर्म से लगाना है क्या? घर, गली, कमरा, कस्बा, जिला, इनको कर्म से लगाना है। बड़े से छोटा, छोटे से बड़े कैसे भी लगवा सकता है। सबसे पहले अपने को ऑप्शन पर जाना है। ऑप्शन देखो, यहां एक नंबर पर 1 3 3 3, तो 1 पर जाएंगे तो देखो घर, लेकिन 3 पर जाओ कमरा, तो ज्यादा चांस किसके हो गए? यानी छोटे से बड़े के लिए पूछ रहा है। तो कमरा, कमरे मिलकर क्या बनता है? घर बनता है। इसका मतलब 3 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा। कमरे मिलकर घर बनता है। 3 1 3 1 3 1 सब में ही है। इसके बाद देखो 3 के बाद 4 और 2 दे रखा है। कस्बा और गली, घरों की फिर क्या होती है? बाहर गली होती है। गली कितना है? 2। 3 1 2 3 1 2 यहां भी है और यहां भी है। इसके बाद कस्बा होगा। कस्बे के बाद क्या बनता है? जिला बनता है। तो 5 अंतिम रूप से आ जाएगा। ये लो, कर लोगे? कर्म से चलाना है अपने को इसको। दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। थोड़ा बड़ा कर दूं क्या? ये लो, ऊपर से नीचे सजाना है और ये बोल रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा। फिर शब्दकोश के अकॉर्डिंग नाम भरने हैं आपको, ऐसे समझ लो मोबाइल के अंदर। डिक्शनरी होती है ना, उसे कहा जाता है शब्दकोश। 2 नंबर 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 एक बार और दो देख लो ताकि एक ऑप्शन और बदल जाए। कर लोगे? क्या देखो, जो कांस्टेंट होता है उसको नहीं देखना। कांस्टेंट देखो कहां तक है? ई तक है। ई तक कांस्टेंट है भैया जी। अरे इसको मत देखना, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके आगे देखो 24 14 19 14 13, 13 वाला 1 नंबर पर आ जाएगा क्या? अब 14 14 13 के बाद 14 आता है। 14 के जस्ट आगे देखो ये आएगा 4 पर और ये आएगा 20 पर। इसका मतलब ये 2 नंबर पर आ जाएगा और ये 3 नंबर पर आ जाएगा। ये 4 नंबर पर आ जाएगा। ये 24 वाला ये 5 नंबर पर आ जाएगा। तो 1 2 4 3। अच्छा, इस प्रकार दे रखे हैं 5 4 2 5 4 2 5 4 2 3 1। 1 नंबर ऑप्शन है। किसी का आंसर नहीं आया ना सर, आया, बहुत बढ़िया बात है। अरे कांस्टेंट है उसको काट दो, जो बचा है उसके नंबरिंग देखनी। आगे देखो X N S N M, इनमें से सबसे पहले किसकी नंबरिंग आ रही है? 13। 1 नंबर पर आएगा। 1 नंबर पर आएगा यानी 5 सबसे पहले आएगा, लेकिन 5 तो सब में ही है। इसके बाद देखो यहां देखो 14 14 14 2 है क्या? 14 के जस्ट आगे वाला अब कॉमन हो गया। इस कॉमन को काट दो। इसके आगे वाला देखो, बताओ 4 पहले आएगा 20 यानी D पहले का आएगा T, D आएगा तो ये आ जाएगा कितना नंबर? 4 नंबर है। और फिर आ जाएगा 2 नंबर है तो 4 2, ये रहा 4 2।
4 2 ये तो इसे कट गए, ये लो 4 2 इसमें बचा है भाई। आगे फिर देख लो कौन सा है, ये 19 है, ये तो सीधा ही दिख रहा है। ये 24 है, ये भी सीधा दिख रहा है। कौन सा हो जाएगा? 3 और 1, 3 और 1 यही है, और है ही नहीं 3 और 1। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, जो पहले आता है उसे चुनिए। सबसे पहले वाले का चुनना है। एडमिट कार्ड क्वेश्चन पूछ किसका रहा है? जो पहले आता है 1 नंबर पर आएगा उसको करना है। एक ही है। अरे EL 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 ये तो कॉमन है। EJL से पहले जे आता है, और पहले वाला ही पूछा तो एक ही है। EJ वाला कहाँ है? ये रहा। इसको करो, पूछ क्या कौन सा रहा है, व्यवस्थित क्रम में सजाना है। इसका का आंसर जो सही दे देगा ना, समझ जाऊंगा रीजनिंग उसके समझ में आ गई। करो क्वेश्चन को। WR कट गया। इसके बाद में देखो A यानी 1 नंबर 2 नंबर 5 और 4 है। 5 और 4 यहाँ है, ये तो कट गया। 5 और अरे ये लो, एक नंबर हो गया। हो जाएगा। 1 नंबर के अलावा किसी का आंसर आया है क्या? कौन? इनमें सबसे पहले E 1 नंबर पर आ जाएगा। देखो कॉमन है क्या? इसके बाद में देखो क्या आएगा? E कॉमन है क्या? कॉमन है क्या? अब A वाला ये 2 नंबर पर आएगा, ये 3 नंबर पर आएगा, तो ये 4 नंबर पर आएगा। देखो 1 4 3 2, 1 4 3 2।
आ गया सबका? बताने की आवश्यकता थोड़ी है, शब्द को उसके अकॉर्डिंग लगाना है। कॉमन है उसको काट दो, देखो कॉमन है उसको काट दो, बताओ क्या आएगा? डी यहां भी है, डी यहां भी है, इसके आगे क्या आ गया? ई, यानी ई से पहले ये इतना ही शब्द है तो ये पहले आएगा क्या? 4 और 1 क्या सी या वो डी या सी या वो डी या वो? अरे सॉरी अरे सी है ना यार, सीई ये 1 नंबर पर आएगा, ये 2 नंबर पर आएगा, 2 और 3 अरे अरे इधर देखो, ये एस एक ही कॉमन है, ये एल आई आगे पीछे हो गए इसके अंदर, तो पहले एल आता है, आई आता है, आई आता है, एल तो 12 पर आता है, आई 9 पर आता है, तो ये 1 नंबर पर आएगा भैया जी, ये 1 नंबर पर आएगा। और इसके अंदर फिर ये 2 नंबर पर आएगा, 4 और 2 पूरी क्लास में कोई बगल से है देख लेना, एल आई आई एल है, ये कंफ्यूजन करते हैं ऐसे क्वेश्चन। अरे देखो इधर देखो, अच्छा पकड़ा। ये वाले क्वेश्चन में कुछ बच्चों ने अच्छा पकड़ा था उसको, अच्छा पकड़ा था। हाँ इसको बताओ। अरे इधर लो, ये सही है क्या? चार नंबर ऑप्शन देखो एन आई एन एन, तो एन से पहले तो आई आ जाता है क्या? 2 नंबर सबसे पहले आएगा, एक ऑप्शन कट गया अपना। एन एन में एन के जस्ट आगे देखो आई 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 सब में है, आई के आगे पी एस वी अलग अलग आ गया, तो ये 2 नंबर पर आएगा, ये 3 नंबर पर आएगा, ये 4 नंबर पर आएगा। अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ। एम के बाद में ये तो हट ही गया, अच्छा ये तो हट गया 1 नंबर वाला, मैं इसमें कंफ्यूज हो गया था फिर से। पी एस वी, इसमें पहले कौन आएगा? 2 नंबर पर है, ये 3 नंबर पर है, ये 4 नंबर पर है। 2 1 3 क्या हुआ? सही है, ये ऑप्शन नंबर 1 राइट है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इसमें।
ए से ऊपर वाले शब्द से उठा उठा के लेके शब्द बनाने अपने को, तो जितने शब्द होते हैं उतने, जितने इसके अंदर अक्षर है उतने बना सकते हैं। ऑप्शन चेक करना है किसके अंदर फालतू लगाया है। इसके अंदर देखो एल एक ही है क्या, इसने एल दो लगा दी है, इसका मतलब ये नहीं बनाया जा सकता। वो अपनी जेब से लगाया है, हाँ जेब से नहीं लगाना। एक नंबर ऑप्शन आओ, आरईएल रिलेशन, रिलेशन रिलेशन रिलेशन। एल नहीं है सर, एक क्वेश्चन हो गया। थैंक यू सर इन्हें बढ़ाएगा सर, आ गया ना। अब कोई से बता रहा है, अरे देख के देखना है, टाइम ले लो, चाहे गलत नहीं करना। इसके अंदर एल आ रहा है क्या, इसके अंदर एल नहीं है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। एक नंबर हो जाएगा। आपका सर इसके अंदर एन अपनी जेब से लगाया, जेब से नहीं लगाना। ये देखो एक नई टाइप का इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, दोनों क्वेश्चनों को करो, आवाज मत करना, आराम से करो क्वेश्चनों को। नई टाइप के क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले पढ़ लो। चार, पहले में चार आएगा, पहले में आठ आएगा, पहले में 5 आएगा सर, 5 आओ 5 आएगा सर। प्रतीक के पहले क्या है? ऐसे रख लेंगे।
आ जाओ इधर देखो, नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक जो बीच में देखो, ये एंड, प्रतिशत, एट द रेट, डॉलर, स्टार, हैज, जो भी लगे इनको प्रतीक बोला गया है, जिनके ठीक पहले एक संख्या आती हो। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले क्या आए, संख्या आए। यानी संख्या और प्रतीक का जोड़ा चेक करना है अपने को। प्रतीक से पहले क्या होना चाहिए, संख्या। तो संख्या और प्रतीक का जोड़ा चेक करो। देखो, संख्या और प्रतीक, 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 1 2 3 4 5 है। ये क्वेश्चन है। ऐसे कितने प्रतीक है जिनसे पहले संख्या हो। तो इस प्रकार का अपने को जोड़ा लेके आना है, यानी संख्या और प्रतीक का जोड़ा खोज के लेके आओ। अब ये अब तो कर लोगे। ये नीचे वाला दूसरा है क्या, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जी और एम के ठीक बीच में कौन सा होगा। देखो, GHIJKLM, इनके ठीक बीच में पूछ रखा है क्या, ठीक बीच में देख लो कौन सा आएगा। करो भैया जी, इस क्वेश्चन को करो। अच्छा क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनमें गलती होने के चांस रहते हैं। नीचे वाला और कर लो। हाँ, जिसका आंसर आ गया ठीक है, वो नीचे वाला कर लो भाई, जिद बहस क्यों करनी। अरे अब मैं करवा दूं क्या, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, श्रृंखला में ऐसे कितने एस हैं जो के ठीक पहले और के ठीक बाद आते हैं। कितने ऐसे एस हैं जो के तो ठीक पहले और के ठीक बाद। इसका मतलब एस के एस का जोड़ा चेक करना है क्या, एस के एस। ऐसे कितने के हैं जिनके पहले भी एस और बाद में भी एस हो। अपने को एस के एस चेक करना है। देखो, एस के एस, एस के एस दो ही है, ये लो। इसको क्या, इसके अगला वाला ये जोड़ा नहीं होगा फिर। कभी आगे वाला भी होगा, होगा कैसे भी सर, जोड़ा जोड़ा ही होता है। अरे आप इसको जोड़ा ले लिया, यहाँ से अलग लेके आ गए, अब तो बचा क्या है इस वहां पर। ऐसे तो कुछ भी बना लो। कितने, अरे मेरी बात समझ लो, ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को। जोड़ा बनना चाहिए एस के एस का। ये नहीं सर ये तो एस बन रहा है, ऐसे तो यहाँ से ये एस उठा के ले आओ, यहाँ रख दो सर, एस तो है ही। इसको ज्यादा बढ़ाना नहीं है सर। हाँ, जितना सामने जोड़ा दिख रहा है उस जोड़े को पकड़ना है बस।
ये बताओ। ये बताओ, आप बताओ तो ये आए नहीं। दिए गए अक्षर प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। पूछा क्या है, देखो ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक बाद एक व्यंजन है और ठीक पहले एक स्वर है। ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने जिसके ठीक पहले क्या है, स्वर है। स्वर का मतलब है ए ई आई ओ यू होने चाहिए, इसके बाद व्यंजन जो बच गए वो होने चाहिए। इस प्रकार का जोड़ा चेक करना है अपने को। देखो प्रतीक से पहले स्वर होना चाहिए ना, प्रतीक से पहले स्वर है नहीं है भैया जी, प्रतीक से पहले स्वर है नहीं है, प्रतीक से पहले स्वर है नहीं है क्या है, और बाद में व्यंजन है। प्रतीक से पहले स्वर है, प्रतीक से पहले स्वर और बाद में व्यंजन है, बिल्कुल है। प्रतीक से पहले प्रतीक है, यहाँ पर प्रतीक से पहले बी, बताओ स्वर है क्या बी? अरे नहीं है, स्वर तो वही है 5 है। प्रतीक से पहले स्वर है, प्रतीक से पहले स्वर है बाद में व्यंजन, और 1 2 3 ये है। कर लोगे क्या, पक्की बात? ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। इस टॉपिक से इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने करवा दिए हैं। एक बार फिर से जो भी आपके पास बुक है उस बुक से रिवीजन कर लेना, क्वेश्चनों को निकाल लेना। रीजनिंग के ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।